ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, झारखंड सरकार एक बार फिर से नई उत्पाद नीति बनाने जा रही है और इस बार कर्नाटक मॉडल पर फोकस रहेगा। जल्द ही उत्पाद विभाग के 5 अधिकारी स्टडी करने के लिए कर्नाटक जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एक बार फिर नई उत्पाद नीति लाई जाएगी। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें यह तय हुआ है कि कर्नाटक मॉडल को अपनाया जाएगा। 16 जनवरी को उत्पाद विभाग के 5 बड़े अधिकारी कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं, जो वहां राजस्व मॉडल, शराब दुकान आवर्धन की प्रक्रिया, बार लाइसेंस प्रक्रिया का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। कर्नाटक को उत्पाद विभाग से प्रति वर्ष 19,600 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, जबकि झारखंड इस मामले में फिसड्डी है। इसे सिर्फ 1,800 करोड़ रुपए मिलते हैं। जब नई सरकार के गठन के बाद से राजस्व संग्रहण पर तेजी लाने के लिए लगातार निर्देश मिल रहा है और इसके लिए विभाग में लगातार समीक्षात्मक बैठक चल रही है। वर्तमान नीति की भी समीक्षा हो रही है और अन्य क्या विकल्प हो सकते हैं, उन सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है विभागीय स्तर पर। अभी केवल इंटरनल स्टडी हो रहा है और कल एक चर्चा में केवल आया था कर्नाटक का इशू, तो वहाँ पर भी जैसा सरकार का निर्देश होगा उस हिसाब से स्टडी करने के बाद सरकार के स्तर पर समीक्षा की जाएगी। हालांकि झारखंड सरकार ने इस वर्ष का राजस्व लक्ष्य 2700 करोड़ रुपए रखा है। अभी 3 महीने बाकी हैं और विभाग 1900 करोड़ पर पहुंच गया है। उम्मीद है कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा। देसी विदेशी शराब का सेवन किस किस राज्य में कितना होता है, इस पर भी एक रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च में एम्स जैसी संस्था भी शामिल रही है। इसके मुताबिक सबसे ज्यादा शराब का सेवन छत्तीसगढ़ में होता है। यहाँ आबादी के 35% नागरिक शराब पीते हैं। केरल में 29% और त्रिपुरा तीसरे नंबर पर है। इस सूची में झारखंड 28वां नंबर पर है। यहाँ मात्र 6.5% लोग शराब का सेवन करते हैं। इस हिसाब से राजस्व का लक्ष्य 2700 करोड़ ठीक ठाक है। उत्पाद विभाग के मुताबिक जल्द ही 2700 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। राजस्व संग्रहण का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 का 2700 करोड़ रुपए है और दिसंबर तक हम लोग 1971 करोड़ रुपए प्राप्त कर चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि झारखंड सरकार हर बार नया प्रयोग क्यों करती है और किसी प्रयोग को लंबे समय तक क्यों नहीं कंटिन्यू किया जाता। पिछली बार छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाया गया था, मगर उसमें भी गड़बड़ी हो गई और कई लोगों पर गाज भी गिरी। विभाग के मुताबिक राजस्व बढ़ोतरी सरकार का लक्ष्य है, इसलिए बार बार सिस्टम बदला जाता है। ये तो गवर्नमेंट स्तर पर निर्णय होता है। अभी इस पर मेरे स्तर पे कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन हर एक सरकार का यही प्रयत्न रहता है कि राजस्व संग्रहण में तेजी लाया जाए, बढ़ाया जाए। तो उसके लिए राज्य सरकार, ये एक्साइज डिपार्टमेंट जो है ना लिकर से रिलेटेड, वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने राजस्व संग्रहण का ये उसका आंतरिक संसाधन है, जिसमें बढ़ोतरी के लिए हमेशा प्रयास करती है। रघुवर सरकार ने भी एक प्रयोग किया था, जिसके तहत सरकार ने बिक्री की व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी। शराब की दुकान पर शिक्षक नियुक्त कर दिए गए थे, जिसकी आलोचना भी हुई थी। इस बार फिर कर्नाटक मॉडल अपनाने की तैयारी है। देखना होगा कि यह प्रयोग कितने दिनों तक चलता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।